अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनबी लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है टर्बो कंट्रोल सिस्टम। आज हम वाकिशा 275 जीएल प्लस के टर्बो कंट्रोल सिस्टम को डिस्कस करेंगे। चलें आए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, ड्राइंग में आप एक टर्बो कंट्रोलिंग सिस्टम देख रहे हैं। टर्बो चार्जर बेसिकली इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। इंजन की एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है? ये कंप्रेस्ड एयर जो है वो इंजन में प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा जो चार्ज है वो बढ़ जाता है, यानी कि एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से हमें ज़्यादा पावर मिलती है। इसमें आप देख रहे हैं कि फ्रेश एयर कंप्रेसर में आती है, और कंप्रेसर क्योंकि फ्लू गैसेस से मूव हो रहा होता है तो एयर को कंप्रेस करता है। ये एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है। यहाँ से जो हमारी एयर है वो इंटरकूलर में जाती है। इंटरकूलर में इसकी जो हीट है, हीट ऑफ कंप्रेशन, उसको रिमूव किया जाता है। उसको इसलिए रिमूव किया जाता है कि अगर उसको रिमूव नहीं करेंगे तो एयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे ऑटो इग्निशन होने का ख़तरा होता है, जिससे जो है हमारी नॉकिंग का ख़तरा बढ़ जाता है। इंटरकूलर के बाद हमारी जो एयर है आगे जाती है मिक्सिंग बॉडी में। थ्रॉटल से पहले एक मिक्सिंग बॉडी लगी होती है। मिक्सिंग बॉडी में क्या होता है कि गैस आ रही होती है। उस गैस में हमारी एयर जो है वो मिक्स होती है, जिससे हमारा एक मिक्सचर बन जाता है। उसके बाद जो है थ्रॉटल एक प्लेट लगी होती है। प्लेट टाइप एक वेल होता है समझे, जो कि कम ज़्यादा होता है, तो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो आगे हमारे कंबस्शन चैम्बर में इंजन सिलेंडर में जाता है। तो थ्रॉटल से हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है इंजन सिलेंडर में जाता है। इंजन सिलेंडर में कंबस्शन होती है और एग्जॉस्ट गैसें, जो फ्लू गैसेस हैं, वो हमारी टरबाइन में जाती हैं, और टरबाइन को घुमाने के बाद हमारी जो फ्लू गैसेस हैं वो वेंट हो जाती हैं। उसके अलावा जैसा कि दो चीज़ें आप देख रहे हैं, बाईपास वेल और वेस्ट गेट वेल। बाईपास वेल का मकसद कंप्रेसर को सर्जिंग से बचाना होता है, और वेस्ट गेट वेल का मकसद हमारी टरबाइन के आरपीएम को कंट्रोल करना होता है, ताकि हमारी टरबाइन ओवर स्पीड ना हो। बेसिकली बाईपास और वेस्ट गेट दोनों का ही मकसद जो है हमारे कंप्रेसर को सर्जिंग से बचाना है। जैसा कि आपको पता है कि सर्जिंग हमारे कंप्रेसर के लिए नुकसानदा होती है, तो इसलिए ये सिस्टम बनाया गया है। चलें आगे मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं। एयर बाईपास का मेन फंक्शन जो होता है वो हमारे कंप्रेसर को सर्जिंग से बचाना होता है। सर्जिंग बेसिकली क्या होती है? अगर किसी भी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का डिस्चार्ज वाल्व बंद कर दिया जाए तो उसका डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब वो डिस्चार्ज प्रेशर एक ख़ास हद से बढ़ जाता है तो जो एयर का फ़्लो है वो आगे तो नहीं जा पाता, तो वो बैक आना शुरू कर देता है। तो एयर का जो फ़्लो है वो आगे पीछे मूव करना शुरू कर देता है, जिसे हम सर्जिंग कहते हैं। सर्जिंग से नुकसान ये होता है कि हमारे कंप्रेसर में जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और जो कंप्रेसर का इम्पेलर होता है उसके डैमेज होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। दोस्तों, इंजन में सर्जिंग होने की वजह जो है वो एयर का फ़्लो कम होना है। अगर हमारा इंजन लो लोड पे चल रहा है या हमारे इंजन के आरपीएम कम है और इंजन को एयर की ज़रूरत नहीं है, तो कंप्रेसर के डिस्चार्ज पे प्रेशर बढ़ता जाएगा या बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा कि अगर एयर का बाईपास नहीं होगा तो हमारे कंप्रेसर में सर्जिंग शुरू हो जाएगी। तो इसका जो बाईपास का मेन मकसद है, इसको सर्जिंग से बचाना है। तो बाईपास क्या करेगा? अगर हमारे इंजन को एयर की ज़रूरत नहीं है तो एयर बाईपास अपनी ओपनिंग बढ़ाएगा। जैसे ही वो अपनी ओपनिंग बढ़ाएगा तो हमारी एयर जो है वो वेस्ट गेट के थ्रू एग्जॉस्ट से वेंट हो जाएगी। दोस्तों, ईएसएम टर्बो कंट्रोलिंग सिस्टम के दो मेन जो मकसद होते हैं, उनमें एक तो कंप्रेसर को सर्जिंग से बचाना होता है, दूसरा हमारी जो टरबाइन है उसको ओवर स्पीड होने से भी बचाना होता है। अगर टरबाइन ओवर स्पीड होगी तो सेम उससे भी हमारी क्या होगी? सर्जिंग होगी। और वो ये सब कुछ कैसे करता है? वेस्ट गेट और बाईपास को ऑपरेट करके जो है इन चीज़ों से जो है हमारे कंप्रेसर को और हमारे टर्बो चार्जर को बचाता है। उसके अलावा जो टर्बो चार्जर का मकसद होता है वो थ्रॉटल रिज़र्व को मेंटेन करना होता है। दोस्तों, जो थ्रॉटल रिज़र्व होता है वो बेसिकली जो हमारा टर्बो चार्जर का कंप्रेसर है उसका डिस्चार्ज प्रेशर और जो मैनीफोल्ड का प्रेशर होता है उसका जो है वो डिफरेंस होता है। कंप्रेसर डिस्चार्ज के बाद हमारा इंटरकूलर आता है, इंटरकूलर के बाद जो है मैनीफोल्ड आती है। तो सिर्फ इनटेक मैनीफोल्ड और बूस्टर प्रेशर के दरमियान एक चीज़ आती है जो कि इंटरकूलर है। दोस्तों, थ्रॉटल रिज़र्व एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिज़र्व का मतलब होता है किसी चीज़ को बचा के रखना। तो थ्रॉटल रिज़र्व का यानी कि बूस्टर प्रेशर और इनटेक मैनीफोल्ड प्रेशर का फ़र्ज़ करें अगर डिफरेंस 10 या 15 आ रहा है, तो ये रिज़र्व हम इसलिए रखते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें यकदम इंजन के ऊपर कोई लोड आ जाता है तो उससे इंजन के आरपीएम बहुत ज़्यादा डाउन चले जाएंगे, और अगर इंजन के आरपीएम डाउन चले जाएंगे तो हम उस आरपीएम को किस तरह लिफ्ट अप करेंगे? अगर हमारे पास एयर फ्यूल मिक्सचर का कोई रिज़र्व
होगा तो हम आरपीएम को ऊपर उठाएंगे ना। तो बेसिकली थ्रॉटल रिजर्व इसलिए रखा जाता है कि अगर हमारा इंजन किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में उसमें एकदम लोड पड़ जाए या उसके आरपीएम डाउन आ जाएं, तो उन आरपीएम को बढ़ाने के लिए जो है थ्रॉटल रिजर्व रखा जाता है, यानी एयर फ्यूल मिक्सचर का जो प्रेशर है या उसकी एक ख़ास क्वांटिटी जो है वो रिज़र्व रखी जाती है, ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी इसको यूटिलाइज़ करके इंजन के आरपीएम को मेंटेन किया जा सके, तो जिसको हम थ्रॉटल रिज़र्व कहते हैं। तो टर्बो कंट्रोलिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट काम जो है वो थ्रॉटल रिज़र्व को भी मेंटेन करना है, ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी हम इस रिज़र्व को यूज़ करके इंजन को किसी भी डैमेज से जो है बचा सकें। कंप्रेसर के अक्रॉस जो फ़्लो है वो एयर बाईपास कंट्रोल करता है, और टरबाइन के अक्रॉस जो फ़्लो है वो वेस्ट गेट जो है अपना उसको कंट्रोल करता है। मकसद दोनों का ही यही होता है। हमारे तीन मकसद हैं: टरबाइन ओवर स्पीड ना हो, कंप्रेसर की सर्जिंग ना हो, और उसके अलावा थ्रॉटल रिजर्व प्रॉपर मेंटेन हो। दोस्तों ये था आज का हमारा टर्बो कंट्रोलिंग सिस्टम, जो कि वाकिशा का टर्बो कंट्रोलिंग सिस्टम है, जिसके बारे में उसकी जनरल डिस्कशन हमने देखी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम ये देखेंगे कि ये सिस्टम काम किस तरह से करता है, यानी कि ये कौन कौन से ऐसे सेंसर होते हैं जिनके थ्रू जो सिग्नल देते हैं ये हमको, और उससे जो है हमारा सिस्टम जो है वो ऑपरेट होता है। तो मज़ीद इसका जो मैकेनिज़्म है वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में अपलोड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। चलें, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।